गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 6 किरदार आखिरी प्रहार। क्यों हम अफगानिस्तान के इन 6 किरदारों की बात करेंगे वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ये बड़ी खबर ये है कि इस समय एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक डीएम के घर पर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान के मामले पर बड़ी बैठक कर रहे हैं, जिस बैठक में राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर अमित शाह, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और तीनों के साथ एक बड़ी बैठक चल रही है। अफगानिस्तान पर चर्चा हो रही है। अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर ये हमारे देश में बड़ी बैठक हो रही है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। हिमांशु, पीएम ये राजनाथ सिंह अमित शाह के साथ जो बैठक कर रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है? क्या अफगानिस्तान पे इस बैठक में चर्चा होगी? देखिए, बिल्कुल बड़ी बैठक है सही। इससे पहले भी लगातार जो है प्रधानमंत्री आवास पर जो है अफगानिस्तान को लेकर बैठकें होती रहती हैं और जो अफगानिस्तान की वस्तु स्थिति है उसको लेकर समीक्षा की जाती है और उसको लेकर ये देखा जाता है कि अब भारत को आगे किस तरीके से बढ़ना होगा। क्योंकि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अफगानिस्तान को लेकर पहली सीसीएस की बैठक हुई थी तब भी ये कहा था कि हमको अपने नागरिकों को वहां से बाहर निकालना, माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, चाहे वो सिख हो, हिंदूज हो या फिर बौद्ध हो, उनको वहां से लाना, ये हमारी प्रायोरिटीज में है। और साथ ही साथ जो लोग वहां के मदद चाहते हैं भारत सरकार से, उनको मदद पहुंचाई जाए। और आपको ध्यान होगा कि सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई थी, जिसके अंदर एस जयशंकर की तरफ से बताया गया था कि लगभग 15,000 कॉल जो है वो रिसीव की गई थी काउंटर पे मदद के लिए। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं और लगातार भारत की तरफ से नजर बनाई हुआ गई है अफगानिस्तान को लेकर। और यही इसीलिए प्रधानमंत्री समय समय पर जो है इस तरीके की बैठकें लेते हैं। अब देखना ये है कि अब से कुछ देर के अंदर क्या ये सीसीएस की भी बैठक है या फिर सिर्फ गृह मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। क्योंकि सीसीएस की अगर बैठक होगी तो विदेश मंत्री और जो है वित्त मंत्री के साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल भी वहां आते हैं। क्या बहुत धन्यवाद हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक शुरू हो चुकी है। उधर तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूर्ण नियंत्रण का दावा किया। उसने दावा किया कि उसने पंजशीर पर जीत हासिल कर ली है। इस दावे में सच्चाई क्या है और क्या वाकई तालिबान विरोध का आखिरी किला भी ध्वस्त हो गया? इसका जवाब हम आपको 6 किरदारों के द्वारा दे रहे हैं। पंजशीर पर तालिबानी प्रहार और रेजिस्टेंस फोर्स के पलटवार के बीच दावों का दौर भी जारी है। तालिबान ने आखिरी प्रहार में पंजशीर जीत लेने का दावा किया है। पंजशीर में तालिबानी झंडा लहरा रहा है। तालिबान का दावा है कि यह झंडा उन्होंने जीत के बाद लहराया है। वहीं पंजशीर के गवर्नर हाउस के बाहर तालिबानी लड़ाकों की यह तस्वीर जीत के दावे को पुख्ता करती नजर आ रही है। इन तस्वीरों को जारी करने के कुछ ही देर बाद तालिबानी प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीत का ऐलान किया। Repeat that the people of Panjshir, exactly the same like people of Herat and Kandahar and Kabul and Mazar Sharif, are respectable for us. And we will not treat people differently. Our Panjshiri brothers, people of Panjshir, the governor of Panjshir is from Panjshir itself. The deputy governor will be from Panjshir as well. The forces that they were sent to Panjshir for safety and security and peace. तालिबान ने जहां अफगानिस्तान का आखिरी किला फतह कर लेने का दावा किया, तो वहीं इस दावे के बीच पंजशीर के 2 अहम किरदार इस वक्त कहां हैं, इसे लेकर अटकलें जारी हैं। पहले किरदार हैं पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और दूसरे हैं उनके साथ हाथ मिलाने वाले अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह। दोनों अंडरग्राउंड हैं। ये दोनों ही आखिरी सांस तक तालिबान से लड़ने के दावे कर रहे थे। मगर अहमद मसूद के जहां ताजिकिस्तान में होने की बात कही जा रही है, तो वहीं सालेह को लेकर दावा है कि वो किसी अज्ञात ठिकाने पर छिप गए हैं। अहमद मसूद के करीबी सहयोगी अली नजारी ने ट्वीट कर लिखा, मेरे नेता और भाई अहमद मसूद सुरक्षित हैं और जल्द ही अपने लोगों को एक संदेश देंगे।
दरअसल तालिबान ने पंजशीर की पूरी घेराबंदी कर दी थी। उन तक किसी भी तरह की मदद या खाने पीने की चीजों और हथियारों की सप्लाई का रास्ता भी बंद कर दिया गया था। ऐसे में मसूद को अपनी जान बचाने के लिए पंजशीर छोड़ना पड़ा। अब ये सवाल भी उठने लगा है कि तालिबान के आगे उनकी फौज कितनी देर टिक पाएगी। इसका जवाब वाशिंगटन से अहमद मसूद के सहयोगी अली नजारी ने एक टीवी चैनल को दिया था। Well, this isn't our first time experiencing this. We fought 10 years against the mighty Red Army. We fought 5 years against the Taliban and international terrorism in the 90s and early 2000s. This isn't the first time we're experiencing these challenges. We were able to overcome these challenges before. We'll overcome them again. ये बातचीत तालिबानी कब्जे के दावों से पहले हुई थी, मगर उसके बाद पंजशीर से रेजिस्टेंस फोर्स को लगातार लग रहे झटकों की खबरें आने लगीं। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के प्रवक्ता और अहमद मसूद के करीबी फहीम दश्ती और अहमद मसूद के रिश्तेदार जनरल अब्दुल वादूद तालिबान से लड़ाई में मारे गए। रविवार रात को ही अफगानिस्तान के पूर्व सांसद जिया अरियनजाद ने ट्वीट कर रेजिस्टेंस फोर्स के प्रवक्ता फहीम दश्ती के मारे जाने की पुष्टि कर दी। फहीम दश्ती को कलम और लड़ाई के मोर्चे का सिपाही बताते हुए उन्होंने लिखा कि आपकी आत्मा खुश रहे और आप हमेशा के लिए हमारी यादों में रहें। दश्ती अहमद मसूद के पिता अहमद शाह मसूद के भी करीबी सहयोगी थे और जिस आत्मघाती हमले में अहमद शाह मसूद की मौत हुई थी उसमें फहीम दश्ती बाल बाल बच गए थे, मगर इस बार वो तालिबान से मोर्चा लेते हुए मारे गए। उनके साथ ही तालिबानियों के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे अहमद मसूद के चचेरे भाई जनरल अब्दुल वादूद को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद रेजिस्टेंस फोर्स को तीसरा बड़ा झटका तब लगा जब उसके चीफ कमांडर साले मोहम्मद भी तालिबानियों से मोर्चा लेते हुए मारे गए। एजेंसी की खबरों के मुताबिक हजारों तालिबानी लड़ाकों ने रातों रात पंजशीर के 8 जिलों को रौंद दिया। ये बात अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर खुद पंजशीर के लोगों ने बताई। तालिबान का दावा है कि वो पंजशीर के लोगों से भेदभाव नहीं करेगा और उसने पंजशीर के लोगों को बंधन और बुराई से छुड़ाया है, मगर रेजिस्टेंस फोर्स ने अब तक हार नहीं मानी है और जंग जारी रखने का दावा किया है। आज तक ब्यूरो। तालिबान के लिए पंजशीर सिर्फ एक राज्य नहीं था, यह तालिबान के विरोधियों का गढ़ बन गया था। तालिबान को डर था कि वहीं से उसे सबसे बड़ी चुनौती मिल सकती है और इसीलिए तालिबानी सरकार के 2 किरदारों ने इस हाल में और हर हाल में अपने कब्जे में तालिबान ने यह सोचा कि पंजशीर को अपने कब्जे में करना है तो कुछ भी करना होगा और युद्ध छेड़ दिया। कौन है ये 2 किरदार, देखिए। पंजशीर पर जीत का दावा करने वाले तालिबान ने एक और वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में तालिबानी लड़ाके पंजशीर में खड़े 3 हेलीकॉप्टरों की ओर बढ़ रहे हैं। तालिबान का दावा है कि ये अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले के हेलीकॉप्टर हैं जिन पर उसने कब्जा कर लिया है। इस बीच तालिबान ने चेतावनी दी है कि विरोधियों का हश्र वही होगा जो पंजशीर का हुआ। ये पंजशीर पर तालिबान का आखिरी प्रहार था और इसके पीछे वो 2 किरदार हैं जो अफगानिस्तान में बन रही तालिबानी सरकार के सबसे अहम चेहरे हैं, मुल्ला बरादर और हैबतुल्ला अखुंज़ादा। पंजशीर पर कब्जे से पहले दोनों ने बातचीत का रास्ता अपनाया, मगर अहमद मसूद ने बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो 30 सितंबर के बाद तालिबान ने आर पार की जंग छेड़ दी। अगर तालिबान जीत के दावे पर यकीन करें तो काबुल में तालिबानी सरकार के गठन का आखिरी रोड़ा भी हट गया है। काबुल में नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है। राष्ट्रपति पैलेस पर अफगानी झंडे के नामो निशान को सफेद पेंट से ढका जा रहा है। अफगानी झंडा पहले ही उतारा जा चुका था, अब शहर की दीवारों पर जहां भी अफगानी झंडा था उसे छिपाया जा रहा है। इन सब के बीच तालिबान ने अपने शुभचिंतक देशों को सरकार गठन के जलसे में आने का न्योता दे दिया है।
इस जलसे में मुल्ला बिरादर और अखुंदजादा के मेहमान होंगे पाकिस्तान, टर्की, कतर, रूस, चीन और ईरान। जब ऐसे देशों से यारी हो तो पंजशीर का किला फतह करने में तालिबान को दिक्कत कैसे आती? पाकिस्तान पर आरोप लग रहे हैं कि उसकी वायुसेना के ड्रोन विमानों ने पंजशीर पर स्मार्ट बम बरसाए हैं। अफगानिस्तान के पूर्व सांसद जिया अरियनजाद ने ट्वीट कर दावा किया कि पंजशीर पर पाकिस्तान ड्रोन्स ने बम बरसाए हैं। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के ड्रोन्स ने पंजशीर पर स्मार्ट बम का इस्तेमाल किया है। उन्होंने तालिबान पर पंजशीर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन अल-कायदा की मदद से कत्लेआम मचाने का भी आरोप लगाया और कहा कि इतिहास इसे याद रखेगा। पाकिस्तान पर आरोप लग रहे हैं कि उसने अपने हेलीकॉप्टरों से तालिबानी लड़ाकों को पंजशीर घाटी में उतारा। यही नहीं, तालिबानी ऑपरेशन में भी पाकिस्तान ने पूरी मदद की। तालिबान ने जिन देशों को सरकार के गठन के जलसे में बुलाया है, उनमें से एक ईरान भी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने रविवार रात को पंजशीर पर किए गए हमले की निंदा की और कहा कि अफगानी नेताओं की शहादत का उन्हें दुख है। यही नहीं, ईरान के प्रवक्ता ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि विदेशी दखल और युद्ध में विदेशी मदद की जांच की जानी चाहिए। आज तक ब्यूरो। बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद तालिबान का दावा। देखते रहिए आज तक।